अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अपनी बुक का, जिसको हम डेटाबेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये चैप्टर 2 जो है ये आपके डेटाबेस की स्ट्रक्चर के लिहाज से है, और इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और ख़ास करके जो पहला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो इसी तरह से जो है वो बना होता है, या इसी के ऊपर कह लें कि बेस करता है, ये उसकी फाउंडेशन है। इसलिए आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझना होगा, बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको अंडरस्टैंड करके फिर आप अगले कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, अगर हम जो है ये जो 3 लेवल या 3 लेवल जो आर्किटेक्चर है, इसको अगर हम डायरेक्टली बुक से समझने की कोशिश करें तो हो सकता है हमें समझ ना आए ठीक तरह से, क्योंकि हमारे पास जो है रियल में हमें जो है डेटाबेस आप लोगों ने फ़र्ज़ करने यूज़ नहीं की हुई, तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये डेटाबेस में ये काम किस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको जो है वो 3 लेवल्स की समझ आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जांपल आप में से तकरीबन हर एक ने जो है वो यूज़ की होगी, क्योंकि आप में से हर एक जो है वो व्हाट्सएप का एक्सपर्ट है। तो इसलिए ज़ाहिर बात है फिर उसने ये वाला काम जो है वो ज़रूर किया होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ज़रा ये देख लें 3 लेवल हैं कौन से, ताकि मैं फिर एग्जांपल से आपको समझा सकूँ। जो 3 लेवल जो है हमारे पास, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, एक को हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल, और एक को हम कहते हैं इंटरनल या फिजिकल लेवल। जो असल में दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन हम अभी इनको जो है वो एक ही कंसिडर करते हैं। इंटरनल और फिजिकल सेम है, फ़र्ज़ कर लें। ओके जी, तो हम समझते हैं कि किस तरह से आपके 3 लेवल जो हैं इस एग्जांपल पे फिट आते हैं। तो 3 लेवल्स के पहले नाम याद कर लें। एक्सटर्नल लेवल है हमारे पास, कंसेप्चुअल लेवल है, और उसके बाद हमारे पास इंटरनल लेवल है। आप फ़र्ज़ कर लें आपने अपने मोबाइल के अंदर एक पिक्चर खींची, अपनी फुल इमेज आपने खींच ली। वो आप जो है कोई फीमेल हो या मेल हो, आमतौर पे आप जो आपने एक इमेज खींचते हैं। अच्छा, वो जो इमेज आपने खींची जो है ना, उसको आप समझ लें कि वो आपका कंसेप्चुअल व्यू है। वो जो पूरी इमेज है आपकी, वो आपका कंसेप्चुअल व्यू है। लेकिन जब आप वो इमेज जो है अपने डीपी पे लगाते हैं, डिस्प्ले इमेज पे लगाते हैं, डिस्प्ले के ऊपर जो है लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगा लें, फेसबुक पे लगा लें, तो आमतौर पे आप अपनी वो पूरी इमेज जो है ना वो नहीं लगा रहे होते, जिसमें आपकी पूरी इमेज के अंदर जो है आपके शूज़ तक जो है नज़र आ रहे हैं, सर के ऊपर तक जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप उसे जो है लगाते हैं व्हाट्सएप पे वही इमेज जो है, तो हो सकता है आप अपना सिर्फ जो है वो चेहरा लगा दें। जब आप उसे जो है वो फेसबुक पे लगाएंगे तो हो सकता है आप पासपोर्ट साइज जिस तरह होता है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें हम जो है अपनी बैली तक जो है वो इमेज लगा देते हैं। तो अगर जो है आप किसी और मीडिया के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर उस इमेज को शेयर करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी आँख की इमेज लगा दी हो, यानी पूरी पिक्चर में सिर्फ आपने अपनी आँख वाला हिस्सा फोकस करके वो लगा दिया हो। अच्छा, किसी और इमेज में हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने हाथ की इमेज लगा दी हो। किसी और जो है जगह पे हो सकता है कि आपने सिर्फ जो है अपने बालों की इमेज लगा दी हो, यानी उस इमेज का वो वाला हिस्सा लगा दिया हो, जो जिस तरह मैं भी कहा, बालों वाला हिस्सा आपने लगा दिया, या आँख वाला हिस्सा लगा दिया, या आपने आपका हाथ का हिस्सा लगा दिया, आपने कपड़ों वाला, फ़र्ज़ कर लें आपके जो है वो शर्ट के ऊपर या कमीज़ के ऊपर जो कढ़ाई है आपने वो वाला हिस्सा लगा दिया। तो इस लिहाज से आप डिफरेंट पोर्शन जो हैं वो अपनी जो एक तस्वीर है उसके डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट पोर्शन जो है वो शेयर करते हैं। तो ये जो आपने अपनी पूरी इमेज का एक हिस्सा जो है वो शेयर कर दिया है, इसको हम कहेंगे ये हमारा जो है वो एक्सटर्नल व्यू है, ये एक्सटर्नल लेवल है। ठीक है जी, समझ आ गई। जो आपने तस्वीर पूरी खींची हुई है, जो आपके मोबाइल में पूरी तस्वीर पड़ी हुई है, वो आपका जो है वो कंसेप्चुअल लेवल है। जो आपने डिफरेंट मीडियाज़ के ऊपर अपनी तस्वीर के पोर्शन या पार्ट जो है या हिस्सा जो है वो शेयर कर दिया, वो आपका जो है वो एक्सटर्नल लेवल कहलाएगा। और ये जो इमेज आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हुई है, ये नहीं आपको पता किस तरह स्टोर हुई है, यानी मोबाइल की मेमोरी के अंदर किस तरह पड़ी हुई है। आपको तो इमेज नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर जो है, तो आपकी मेमोरी के अंदर तस्वीर जो है वो किस तरह से स्टोर है, इस चीज़ को फिर हम कहेंगे ये इंटरनल लेवल है। ठीक होगा जी, मैं रिवाइज करता हूँ। आपने एक तस्वीर खींची, पूरी जो तस्वीर है आपकी, जो आपने पूरी अपनी पूरी बॉडी की तस्वीर खींची हुई है, ये आपका कंसेप्चुअल व्यू है। आपने इसको जो है वो डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो है इसके पार्ट जो है वो शेयर कर दिए, डीपी के तौर पे लगा दिया, किसी सोशल मीडिया पे कोई पार्ट लगा दिया, किसी सोशल मीडिया पे कोई पार्ट लगा दिया, तो ये आपका एक्सटर्नल व्यू कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने फिर एक कंसेप्चुअल व्यू, यानी जो एक पूरी इमेज है आपकी, उससे आपने मल्टीपल यानी बहुत सारे जो हैं वो आपने एक्सटर्नल लेवल जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। आपने उसके पार्ट को यूज़ करते हुए बड़े सारे एक्सटर्नल लेवल जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं सोशल मीडिया पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर करके। और इंटरनल क्या है कि वो तस्वीर जो है आपके मोबाइल की मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर है,
इसको हम कहते हैं कि वो इंटरनल लेवल है। ज़ाहिर बात है आपके मोबाइल की मेमोरी के अंदर वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो आस्की कोडिंग स्कीम है जिसमें हम ये देखते हैं कि ए को किस तरह स्टोर करते हैं। 0-1 की फॉर्म में अगर आपको याद हो बाइनरी एक बाइट के अंदर हम स्टोर करते हैं, बी को किस तरह स्टोर करते हैं। तो इसी तरह आपके जितनी भी मीडियाज़ होते हैं ABC के अलावा, यानी टेक्स्ट के अलावा जितने भी मीडियाज़ होते हैं, हमने चैप्टर 1 में शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास डाटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। यानी वो आपका जो है वो न्यूमेरिक हो सकता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, वो ऑडियो हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है। तो ये जितने भी डाटा की टाइप्स हैं ये सारी आपके कंप्यूटर के अंदर 0-1 की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो जो इमेज आपने खींची हुई है, जो आपको कंसेप्चुअल वे पे एज ए इमेज के तौर पे नज़र आ रही है, जब हम उसको इंटरनल लेवल पे मोबाइल की मेमोरी में जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो इमेज जो है ना हमें वो 0-1 की फॉर्म में पड़ी हुई सेव मिलेगी। तो ये जो हमारे पास मेमोरी के अंदर 0-1 की फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ होता है ना, इसको फिर हम कहते हैं ये हमारा इंटरनल लेवल है। ओके जी, तो अब हमारे पास 3 लेवल्स की जो है एक एग्जांपल के साथ हमें समझ आ गई कि जो हमें इमेज पूरी नज़र आ रही है वो कंसेप्चुअल व्यू है, वो इमेज हमारी मोबाइल की मेमोरी में किस तरह स्टोर हुई है वो हमारा जो है वो इंटरनल लेवल है, और उस तस्वीर को हमने एज ए पार्ट्स के तौर पे उसके हिस्से करके या उसके हिस्से जो है जो हमने डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर किए हुए हैं वो जो है हमारा वो एक्सटर्नल लेवल है। तो यहाँ से हमें एक और बात भी समझ आ गई कि हम अपने कंसेप्चुअल व्यू के एक्सटर्नल यानी कंसेप्चुअल लेवल के एक्सटर्नल लेवल मल्टीपल बना सकते हैं, यानी एक तस्वीर से हम मल्टीपल जो है ना वो एक्सटर्नल लेवल बना सकते हैं। अब आ जाए अपनी बुक के ऊपर जो है, अब बुक के ऊपर जो है पेज नंबर 26 के ऊपर जो है ये एक आपकी डायग्राम बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 3 लेवल आर्किटेक्चर। अब इस 3 लेवल आर्किटेक्चर को ना जो अभी मैंने एग्जांपल दी है उस पर फिट करने की कोशिश करें। तो उस पर फिट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल जो है, अगर आप देखें वो 3 व्यू क्रिएट हुए हैं, वही जो मैंने 3 हिस्से आपकी इमेज के कहा था वो आपने क्रिएट कर दिए। कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर आपकी पूरी इमेज है, जो आपकी पूरी तस्वीर है वो एक तस्वीर यहाँ पे फर्ज करें नजर आ रही है, उससे हमने आगे 3 जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर उसके 3 हिस्से जो है वो शेयर कर दिए। इंटरनल लेवल पे अब आपको पता है कि इंटरनल लेवल पे क्या होगा कि इंटरनल लेवल के ऊपर आपका जो है ना वो तस्वीर जो है 0-1 की फॉर्म में आपकी मोबाइल की मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर होगी ये आपका इंटरनल लेवल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये 3 लेवल आ जाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब आपको इन 3 लेवल्स की समझ आ गई होगी कि ये 3 लेवल्स क्या होते हैं। इसको अब हम डाटाबेस के लिहाज से समझ लेते हैं। ओके जी, डाटाबेस के लिहाज से समझे तो फिर वही बात कंसेप्चुअल लेवल से बात स्टार्ट करता हूँ। कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर आपका पूरा टेबल पड़ा होता है। उस पूरे टेबल से मुराद ये है कि स्टूडेंट का एक टेबल है, अब उसमें बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप फर्ज कर लें अपने क्लास का जो है स्टूडेंट्स का एक टेबल बना लेते हैं, वो आप पेज के ऊपर बना लें, डाटाबेस में बना लें, बात एक ही, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड करना है कि टेबल होता क्या है। आप एक टेबल बना लें, उसमें पहले कॉलम में जो है सारे रोल नंबर्स लिख लें, अगले कॉलम में आप फर्स्ट नेम लिख लें, उससे अगले कॉलम में आप जो है वो सेकंड नेम से मुराद यानी कि आपका जो है लास्ट नेम जो है वो कर लें, मिडिल नेम या लास्ट नेम कर लें। उससे अगले कॉलम के अंदर आप फादर नेम लिख लें, उससे अगले कॉलम के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ लिख लें, उससे अगले कॉलम के अंदर आप एक काम साथ साथ करते रहें कि आप एक कॉपी लें और जो मैं कॉलम बोल रहा हूँ ना इनको अपने पास लिख लें ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। अच्छा जी, उसके आगे का जो कॉलम है हमारे पास जो है उसमें आप डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, फिर आप जो है वो CNIC नंबर लिख लें या आपका जो वे फॉर्म के ऊपर नंबर है वो लिख लें। उसके बाद जो है फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें, उसके बाद अपना एड्रेस लिख लें। ये सारे कॉलम आप इस तरह से जो है बना लें। ओके जी, ये तो हमारा हो गया कंसेप्चुअल लेवल। अच्छा, अब इससे हम जो है वो डिफरेंट किस्म के व्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम डिफरेंट किस्म के व्यूज़ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि एक पर्सन को सिर्फ आपका रोल नंबर और नाम चाहिए। जिस तरह कॉलेज के अंदर टीचर होते हैं उन्हें आपका नेम और रोल नंबर चाहिए क्योंकि बाकी उन्होंने आगे अटेंडेंस लगानी होती है। तो हम एक व्यू उनके लिए क्रिएट कर देंगे इस टेबल से। ये टेबल तो काफ़ी बड़ा है ना, तो हम उनके लिए जो व्यू क्रिएट करेंगे उसमें सिर्फ आपका नेम और रोल नंबर क्रिएट कर देंगे। ओके जी, जो आपके एग्ज़ाम वाले हैं या जो आपके फ़र्ज़ कर लें ये जो होते हैं अल्लाह भला करे डायरी वाले सेक्शन वाले जिन्होंने आपके जो है रिजल्ट्स वगैरह भेजने होते हैं, उनको आपका जो है वो नेम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है। तो आप उनके लिए इस टेबल से वो वाला व्यू क्रिएट कर दें क्योंकि उन्हें आपसे रब्ता करना है, उनके आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो लेटर्स वगैरह भेजनी होती हैं, तो इसलिए फिर रिजल्ट्स वगैरह भेजने होते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये वाले कॉलम काफ़ी हैं। टेबल तो हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, लेकिन उनके लिए जो यही कॉलम्स काफ़ी हैं। अच्छा जी, एक और आप जो है वो क्रिएट कर लें, वो आप फर्स्ट कर लें प्रिंसिपल साहब के लिए आप क्रिएट कर लेते हैं व्यू। अब वो जो व्यू है वो भी इसी टेबल से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट लेवल से बनेगा।
उसमें आप फ़र्ज़ करें सारे कॉलम रख दें आप जो है, कोई मसला नहीं, इस तरह का व्यू भी क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो एक बड़ा टेबल था जिसका मैंने पिक्चर की एग्जांपल दी थी कि ये पिक्चर हमारे पास एक बड़ी है, फुल पिक्चर है, उसी तरह ये टेबल हमारा जो है एक फुल टेबल है, ये फुल इमेज है हमारे पास। हम इसके पार्ट्स जो हैं आगे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्हें शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो हमें हमारे यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें हमारा इस पूरी इमेज में से हमें सिर्फ जो है वो चेहरा नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। किसी और सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप कहते हैं आपका जो है वो सिर्फ शर्ट नज़र आनी चाहिए, किसी और सोशल मीडिया पे आप कहते हैं सिर्फ आपकी आंख लगी हो, तो चले ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये हम डिफरेंट किस्म के व्यूज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर जो है। तो ये हमारा एक्सटर्नल व्यू हो जाएगा। और वो टेबल जो है जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, जिस तरह मैंने इमेज की मिसाल दी थी आपकी मेमोरी के अंदर, मोबाइल की मेमोरी के अंदर, तो सारी बात है वो टेबल जो है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। तो वहाँ पे जाहिर बात है वो 01 की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वो जो उसका लेवल हो जाएगा उसको हम कहेंगे वो आपका इंटरनल लेवल है। उम्मीद है अब आपको जो है इसकी मैंने फिर टेबल की एग्जाम्पल के साथ समझा दी तो समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक से, हमने क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा देख लेते हैं। ओके, ये पेज नंबर 26 के ऊपर ही स्टार्ट आपने कहाँ से करना है। ऊपर ये पहला पैराग्राफ आप छोड़ दें, सेकंड पैराग्राफ में आ जाएं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो सेकंड लाइन के अंदर डेटाबेस कैन बी व्यूड एट 3 लेवल्स, कि डेटाबेस को हम 3 लेवल्स पे देख सकते हैं। द 3 लेवल्स आर डिपिक्टेड बाय 3 मॉडल्स नोन एज 3 लेवल स्कीमा। ये 3 लेवल से जो 3 लेवल है इसको हम जो डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मॉडल से, जिनको हम 3 लेवल स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है अभी हम आगे जाकर पढ़ते हैं। उसके बाद द मॉडल्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस नॉट द डाटा स्टोर्ड इन इट। ये बड़ी अहम बात है, इसके अंदर ये याद रखनी है आपने कि ये जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना, ये असल में डेटाबेस का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि इसमें डाटा स्टोर किस तरह से होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद ही आगे जो है वो लिखा हुआ है इससे अगली लाइन के अंदर ही, लेकिन ये जो है ये एक अलग डेफिनेशन है, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट हुए। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इंटेंशन ऑफ डाटा या डेटाबेस स्कीमा जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी ये डेफिनेशन अगली लाइन में लिखी हुई है। और इसके बाद उससे अगली लाइन में लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ डाटा एंड डेटाबेस इंस्टेंस जो है, यानी ये दो नाम है इनके, उनकी डेफिनेशन अब पढ़ने लगा। पहले बात कर लेते हैं हम डेटाबेस स्कीमा, ये जिसे हम इंटेंशन ऑफ डेटाबेस कहते हैं। ये क्या होता है, द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज इंटेंशन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस स्कीमा। अच्छा, ये परमानेंट जो होता है हमारे पास ये क्या होता है, इसको स्कीमा को हम ना डिज़ाइन भी कह सकते हैं। स्कीमा जो है वो एक डिज़ाइन है, आप चाहे बुक के ऊपर लिख लेंगे कि ये एक डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन से मुराद क्या है, आपने एक टेबल बनाना, जिस तरह अभी हमने टेबल बनाया जो एग्जाम्पल के अंदर जो है, उस टेबल में हमने जो है कौन कौन से कॉलम रखने हैं, उन कॉलम्स के जो है वो क्या डाटा टाइप होगी, क्या उनका जो साइज़ होगा, क्या उनकी लेंथ होगी एंड सो ऑन। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम डिज़ाइन कहेंगे, क्योंकि टेबल को डिज़ाइन करते हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कॉलम कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है, उनके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर होगा। ये सारा कुछ जो है आपका आ जाएगा डाटाबेस स्कीमा के अंदर। इसी को हम जो है वो इंटेंशन ऑफ डाटा भी कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। क्लियर हो गया जी। तो इससे हमें समझ आ गई जो परमानेंट स्ट्रक्चर है ना डाटाबेस का, उसको हम कहेंगे वो इंटेंशन ऑफ डाटा और डाटाबेस स्कीमा है। और यहाँ पे आप साथ आगे एग्जाम्पल ज़रूर लिख लीजिएगा कि हमारे पास डाटाबेस के स्कीमा से मुराद या डाटाबेस की इंटेंशन से मुराद जो है ना वो टेबल का डिज़ाइन है। टेबल के अंदर डाटा की बात नहीं हम करेंगे, इसके अंदर टेबल के डिज़ाइन की बात करेंगे। तो उसको हम कहेंगे डाटाबेस डिज़ाइन, डाटाबेस स्कीमा या इंटेंशन ऑफ डाटाबेस। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द डाटा स्टोर्ड एट अ गिवन टाइम इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस और डाटाबेस इंस्टेंस। जब आप उस टेबल के अंदर डाटा स्टोर करेंगे ना, तो वो जो डाटा अंदर स्टोर हो रहा है ना, उसको हम कहेंगे वो एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस है, या हम उसको डाटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। तो यहां से हमें समझ आ गई बात की, टेबल का डिज़ाइन जो होगा वो स्कीमा कहलाएगा, या हम उसको इंटेंशन ऑफ डाटाबेस कहेंगे, और उस टेबल के अंदर जो हम डाटा रखेंगे वो कहलाएगी हमारे पास फिर जो एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस और डाटाबेस इंस्टेंस। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये पॉइंट आपने अपनी बुक के ऊपर लाजमन लिखना है। वैसे लिखा हुआ है लेकिन वो काफ़ी जो है वो इससे अगले पैराग्राफ में उसने डिटेल दी हुई है। आपने पढ़ना सारा, ये बात आपने याद रखनी है, पढ़ना आपने सारा करना है, जो आपने याद किया करना है वो मैं आपको लिखवा दिया करूँगा। इसमें आप ये पॉइंट खुद लिखेंगे और वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, पहले समझ लें फिर आप लिख लें। पॉइंट ये है
कि जो आप टेबल का डिज़ाइन एक दफ़ा डिफाइन कर देते ना, सारी डाटा देखते हुए कि इसमें किस किस तरह का डाटा आएगा, किस किस को क्या क्या चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ना आप टेबल का डिज़ाइन एक दफ़ा जो है वो सेटअप कर लेते हैं, एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं, तो वो आमतौर पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ से हमें फिर एक बात समझ आ गई कि इंटेंशन ऑफ डाटाबेस, या जिसे डाटाबेस स्कीमा कहते हैं या डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस कहते हैं, वो आमतौर पे चेंज नहीं होती। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बन गया कि स्कीमा या इंटेंशन जो है वो चेंज नहीं होती डाटाबेस की, या डिज़ाइन जो है वो चेंज नहीं होता डाटाबेस का जब हम एक दफ़ा उसे डिफाइन कर लेते हैं। मिसाल वही है, घर का आपने नक्शा बना लिया, वो नक्शा आमतौर पर चेंज नहीं होता। उसके बाद आप जो है अपने जो घर बना रहे हैं उसमें आप चेंजिंग कर लें, उस नक्शे से हट के भी कुछ कोई इशू नहीं था। ओके जी, ये बात होगी। दूसरी बात जो हमारे पास वो ये है कि जो हमारे पास जो है जिसे हमने डाटा कहा था, जिस तरह अभी मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस कहते हैं, डाटाबेस इंस्टेंस कहते हैं, वो चेंज होता रहता है। किस तरह से? देखिए नहीं, हमने पहला सेमेस्टर स्टार्ट किया तो उसमें जो है वो 50 स्टूडेंट्स आए, तो हमने स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर 50 जो है वो रोज़ बना दी, जिसे हम कितारे कहते हैं उर्दू के अंदर। जो अगले सेमेस्टर में हमारे पास 50 और आ गए, तो क्या पिछले 50 को हम निकाल देंगे? नहीं, वो जब तक हम पास नहीं हो तो हमारे पास जाएंगे, तो हम 50 उसमें डाटा जो है 50 रोज़ और उसके अंदर जब क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो है जो एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस है, जिसे हम डाटाबेस इंस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कोई स्टूडेंट से ड्रॉप आउट हो गया दरमियान में से, फर्स्ट सेमेस्टर में से या सेकंड सेमेस्टर में से, उसका रिकॉर्ड हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है जो डाटाबेस इंस्टेंस होता है, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस कहते हैं, वो कहते हैं कि वो चेंज होती रहती है। इंस्टेंस जो है वो परमानेंट नहीं होता, स्ट्रक्चर जो होता है वो परमानेंट होता है, जिसे हम डाटाबेस स्कीमा या इंटेंशन ऑफ डाटाबेस कहते हैं, वो परमानेंट है। और जो एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस है, एक्सटेंड हो रही है डाटाबेस, उसमें रिकॉर्ड आते जा रहे हैं, डाटाबेस एक्सटेंड हो रही है। और डाटाबेस या जिसे हम डाटाबेस इंस्टेंस कहते हैं वो आपका कांस्टेंट नहीं है। ये पॉइंट आपने लिखना है। मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। ये पॉइंट जो है कि स्कीमा शुडंट बी चेंज वंस डिफाइंड, कि स्कीमा जब आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया तो फिर हम उसको आमतौर पे चेंज नहीं करते, उसे चेंज नहीं होना चाहिए। बट एक्सटेंशन कैन बी चेंज्ड विद टाइम, ठीक है जी। लेकिन एक्सटेंशन जो होती है या जिसे हम इंस्टेंस कहते हैं डाटाबेस का, वो आपका चेंज होता रहता है। ओके जी, यहाँ तक हमारी बात होगी। ये याद आपने यही जो है सेकंड पैराग्राफ में से कुछ ये 3-4 लाइनें जो मैंने बोली हैं वो करनी है, और एक पॉइंट मैंने एंड पे आपको लिखवा दिया है जो मैंने अभी बोला है, वो आप इसी तरह एंड पे लिख लें ताकि आपका ये जो 3 लेवल आर्किटेक्चर की बात पूरी हो जाए। अब आते हैं हम जो है एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कि एक्सटर्नल लेवल जो है हमारा वो क्या है। एक्सटर्नल लेवल की अगर बात करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स जो हैं जो मैं बोलूँगा आपको निशान लगा लीजिएगा। मैं साथ साथ जो आपको बताता जाऊँगा। पेज नंबर आज 27 के ऊपर आप जो है, अब 27 पेज के ऊपर जो है सबसे पहले पैराग्राफ में पहली लाइन है, द एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज। एक्सटर्नल लेवल जो होता है ना, उसमें डिफरेंट व्यूज हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल व्यूज भी कह लेते हैं, वो होते हैं। फॉर एक्सटर्नल व्यू, ईच एक्सटर्नल व्यू इज द व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर अबाउट द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम से हमारा हमारी डाटाबेस है, यानी टेबल है, तो हर एक जो व्यू होता है ना, वो हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिहाज से होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक टेबल जो आपका पूरा स्टूडेंट्स का है, उसमें से टीचर्स के लिए एक अलग से व्यू बनेगा, उसमें से जो है जो मेल वगैरह सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, डायरी और सेक्शन जो है हमारा, उनका अलग से एक व्यू बनाए, और प्रिंसिपल साहब के लिए अलग से एक व्यू बना हुआ है। तो इस लिहाज से वो 3 अलग व्यू हमने हर एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं। तो ये बात उसने यहाँ पे की हुई है, ईच एक्सटर्नल व्यू इज द व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर अबाउट द सिस्टम। यहाँ एक लाइन आप याद कर लें, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन आप याद कर लें, डिफरेंट व्यूज मे हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा। यानी टेबल एक ही है लेकिन हर एक व्यू उसे डिफरेंट तरीके से शो कर रहा है। तो ठीक है, ये बात भी सही है, ये आपकी अगली लाइन इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आ जाए कि हमारे पास ये जो होता है ना, क्या वर्चुअल डाटा या वर्चुअल क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटेड डाटा जो क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। सम व्यूज माइट इंक्लूड वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा। कुछ व्यूज ऐसे हो सकते हैं जिनमें वर्चुअल या कैलकुलेटेड डाटा भी होता है, यानी वो कॉलम हमारे पास जो है वो असल टेबल में तो नहीं था लेकिन व्यू में होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर के कंसेप्चुअल व्यू पे हमारे पास वो टेबल के अंदर कॉलम नहीं है, तो एक्सटर्नल व्यू में कैसे आ गया?
इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसने भी एग्जांपल दी होगी, लास्ट में आगे दी हुई है, आप वो पढ़ लीजिएगा। इसने कोई और एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से आपके टेबल के अंदर हमने जब बात की थी टेबल के डिज़ाइन की शुरू में, तो हमने कहा था उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है, हमने क्या किया, अपने व्यू के अंदर आपकी एज कैलकुलेट करनी है। अब एज वाला जो है ना कॉलम, वो आपके असल टेबल के अंदर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब व्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अभी करंट वाली डेट उठाएंगे, उसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ माइनस कर देंगे, तो लिहाजा क्या आ जाएगा हमारे पास जो है, आपकी टोटल एज आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड डाटा या वर्चुअल डाटा। और ये कॉलम जो है ना हमने अपने व्यू में जो है वो रख दिया कि एज का। तो इस लिहाज से इस कॉलम को फिर हम कहेंगे जो व्यू के अंदर है, वो हमारे पास जो है टेबल के अंदर नहीं था, व्यू के अंदर है हमारे पास जो है, तो इसको फिर हम कह देंगे कि ये हमारा कैलकुलेटेड डाटा है। ठीक है जी, ये आगे उसने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वर्चुअल डाटा इज द डाटा दैट इज नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन डाटाबेस बट क्रिएटेड व्हेन नीडेड। लेकिन इसको हम क्रिएट करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। अब ये कॉलम जो है उसके अंदर नहीं है। इसी तरह जो है उसने एक और जो है यहाँ पे बात की हुई है कि हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस लिखी हुई है। ठीक है जी, बेसिक प्राइस जिस तरह हम कहते हैं जी हमें पीछे से कितने की जो है मिली चीज़, वो लिखी हुई है। अब हमने आगे जो है वो ये देखना है कि हमने सेल कितनी करनी है, तो हम उसमें 10% इंक्लूड कर लेते हैं। 10% उसमें इंक्लूड करेंगे तो वो जो हमारे पास सेल प्राइस निकलेगी ना, वो हमारे पास जो है वो टेबल में नहीं है लेट से, तो इसको फिर हम कहते हैं ये हमारे पास कैलकुलेटेड डाटा है। क्योंकि ये डेफिनेशन होगी कैलकुलेटेड डाटा की जो है, लेकिन आपने इसको जो है वो एक्सटर्नल व्यू के अंदर ही लिखना है, ये डिटेल है सारी इसकी। अगर अलग से पूछ लेता कि कैलकुलेटेड डाटा या वर्चुअल डाटा जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए फिर आप सिर्फ यही पॉइंट लिख देंगे। और आखिरी पैराग्राफ जो है वो आपने एक ही लाइन का, 1.5 लाइन का, तो वो आपने पूरा करना है कि एक्सटर्नल लेवल एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल लेवल जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब होता है इन एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर। यानी हम इसको एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर हमने इसे डिफाइन किया होता है, एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर हमने इसे जो है वो रखा होता है। ये जो मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ की मिसाल दी है ना, एज की जो है आगे, ये आपको नीचे जो डायग्राम है उसमें भी नज़र आ रही होगी, पेज नंबर 26-7 के ऊपर जो है डायग्राम बनी हुई, उसमें से भी आपको ये नज़र आ सकती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, ये वही आखिरी पैराग्राफ पे हूँ, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब स्कीमा। हम इसको सब स्कीमा भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा रेफर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डाटा। तो जब हमने डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डाटा क्रिएट किए हुए हैं ना, ये उससे रेलिवेंट होते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात खत्म होगी फिर एक्सटर्नल लेवल की। अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल आपने शुरू वाली ज़रूर जहन में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर। उसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं, ये कंसेप्चुअल व्यू भी हम कहते हैं उसे। ओके जी, स्कीमा से मुराद इसका डिज़ाइन जो है, जो इसका डिज़ाइन होगा, जो एक्सटर्नल लेवल का डिज़ाइन है उसको एक्सटर्नल स्कीमा कहेंगे, जो कंसेप्चुअल लेवल का डिज़ाइन होगा उसको कंसेप्चुअल स्कीमा कहेंगे। ओके जी, दिस इज द मिडल लेवल व्यू इन 3 लेवल आर्किटेक्चर। ये एक मिडल लेवल व्यू है 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर। द लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये असल में जो डाटा स्टोर हुआ होता है ना, जो असल इमेज है ना आपकी, वो इस लेवल पे होती है, जो असल टेबल आपका वो इस लेवल पे होता है। ये आपने पहली लाइन यानी पहली 1.5 लाइन कर ली, उसके बाद आखिरी लाइन पे आ गए जिसमें लिखा हुआ है इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किस तरह से हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज कम्युनिटी व्यू ऑफ डाटाबेस। कम्युनिटी व्यू की फिर आप डेफिनेशन यही कर सकते हैं, ये जो आखिरी लाइन है इसको आप एज ए कम्युनिटी व्यू की डेफिनेशन के तौर पर भी याद कर लें। और ओके जी, इसके बाद फिर जो आप आ जाए कि इस लेवल के अंदर क्या कुछ होता है। आप नीचे पॉइंट्स बने हुए पेज के एंड के ऊपर जो है टेबल के नीचे, उसमें आप बता दें कि इस लेवल के ऊपर क्या कुछ हो सकता है। एक लाइन आपने पास लिख लें, दिस लेवल कंटेन्स, और आगे फिर आप लिख लें ऑल एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। सारी एंटिटी से मुराद जो है जिनके बारे में आपने डाटा स्टोर करना है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कहीं पढ़ा था। उनके एट्रीब्यूट्स से मुराद उनके जो कॉलम है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक एंटिटी है, उनके जो कॉलम होंगे सारे वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। एट्रीब्यूट्स की बात मैंने आपको बताई थी, कॉलम का हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। तो सारी एंटिटीज़ यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये बाकी स्टाफ जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, जो हमारे पास एसेट्स हैं, ये सारी एंटिटीज़ होंगी जिनके बारे में हमने कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? टीचर के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, कुछ सेम भी हो सकते हैं। जिस तरह आपका रोल नंबर है, हमारा को टीचर आईडी होगा, आपका नेम है, हमारा भी नेम हो जाएगा, आपका फादर नेम है, हमारा भी फादर नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हमारी भी हो जाएगी, ठीक है जी, आपकी क्वालिफिकेशन हमारी भी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन आपके टेबल के अंदर हो सकता है कि एक्सपीरियंस ना हो, हमारे टेबल के अंदर एक्सपीरियंस का कॉलम हो जाएगा,
तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। रिलेशनशिप क्या होता है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट करती है कि नहीं करती, क्या स्टूडेंट्स की एंटिटी यानी जो स्टूडेंट का टेबल है वो टीचर के साथ या टीचर के टेबल के साथ लिंक करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर बात है करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने टीचर से ही पढ़ना है। तो इसलिए ये जो इनका लिंक होता है ना डेटाबेस के अंदर, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं आम जुबान के अंदर। जो दूसरा पॉइंट जो है द कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा, कंस्ट्रेंट्स हमने बात की थी, लिमिट्स, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़ी थी कि जो डाटा के ऊपर आप लिमिट्स लगाते हैं उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, वो भी आपका कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर होता है। यानी जो नेम होगा उसके अंदर जो है डाटा की टाइप क्या होगी, सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, उसका साइज क्या होगा, वो 30 का उसका साइज होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास अगले पेज के ऊपर 28 पेज के ऊपर आ जाता है, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा, जो है कि डाटा किस बारे में है, उसके मीनिंग क्या है। मीनिंग से मुराद ये जो है ना, ये जो भी मैंने कुछ बातें की है ना कि नेम के अंदर क्या किस तरह की चीज़ें होंगी। नेम के अंदर जाहिर बात है आपका जो है वो फादर नेम तो नहीं ना आ सकता, तो ये सिमेंटिक्स होती है, मीनिंग ऑफ डाटा इसे हम कहते हैं। और सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इन्फॉर्मेशन जो है कि सिक्योर किस तरह किया जाएगा, इसको जो है इसकी इंटेग्रिटी किस तरह मेंटेन की जाएगी, वो आमतौर पर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट से ही होती है। ठीक है जी, सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक और इंटेग्रिटी भी आपकी जो है। तो यहाँ तक की पॉइंट्स कर लें, ये इनफ है। उसके बाद आप पूरा नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ दें और आखिरी जो है वो पॉइंट सिर्फ आप देख लें। आखिरी लाइन जो द कंसेप्चुअल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन कंसेप्चुअल स्कीमास। कंसेप्चुअल लेवल जो है होता है इसे हम कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर डिफाइन, स्कीमा से हमारा डिज़ाइन, यानी इसको हम जो इसका जो डिज़ाइन होता है उसको हम कंसेप्चुअल डिज़ाइन कहते हैं। देयर इज ओनली वन स्कीमा फॉर वन डाटाबेस। एक्सटर्नल के लिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल व्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा स्कीमा भी हो सकते हैं, इसलिए हम उनको सब स्कीमा कहते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल स्कीमा जो होगा ना वो आपका सिर्फ एक डाटाबेस के लिए एक ही होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल और फिजिकल लेवल। जो है इंटरनल और फिजिकल लेवल जो हमारे पास वो क्या होता है, आपको पता है जिस तरह आपका जो है डाटा स्टोर होगा आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, उसको हम इंटरनल या फिजिकल लेवल कहेंगे। इंटरनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया। इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि स्टोरेज मीडिया के ऊपर हमने किस तरह से डाटा को जो है स्टोर करना है, ये आपका जो है वो कहलाएगा इंटरनल लेवल। इट डिस्क्राइब द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस ऑन कंप्यूटर। फिजिकली डाटा किस तरह स्टोर होगा कंप्यूटर के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया किस तरह होगा, बताएं जी, आपका बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होगा। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कुछ इंटरनल स्कीमा है। आगे जी, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये जो है ये भी डिस्क्राइब करता है कि डाटा जो है वो स्टोर किस तरह का होगा डाटाबेस के अंदर, क्योंकि डाटाबेस आपकी जो है वो आपकी जाके स्टोर हुई होती है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो है, इसलिए हम इसकी बात करें डाटाबेस के अंदर किस तरह स्टोर होगा। It covers the data structures and file organization used to store data on storage devices. इसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होगा फाइल्स का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगी फाइल की जो हम स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पे वो जो आपने तस्वीर की मिसाल दी थी ना मैंने आपको, जो है वो एक ही फाइल, एक जो पूरी तस्वीर होगी वो एक ही फाइल में मेमोरी में स्टोर होगी या 2-3 फाइलें इसकी बनाएंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने सारी बाइनरी इकट्ठी लिख दी है या बाइनरी के भी आगे हिस्से बना देने, जिस तरह हमने बाइट की बात की थी कि 8 बाइनरी को मिला के हमने जो है ना वो बाइट्स की शक्ल में से स्टोर करना है। तो ये सारा कुछ आपका जो है ना वो आ जाएगा, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, ये पहला पैराग्राफ पूरा ही आपका शामिल होगा, जिसे आप याद कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप लिख लें इसके ऊपर जो है कि ये फिजिकल है, इन फिजिकल की हम जो है फिजिकल जो लेवल है उसकी बात करने लगे। ये हैं दोनों अलग अलग, लेकिन हम इनको कंसिडर एक ही करते हैं क्योंकि इनका ना डिफरेंस बहुत छोटा सा, जिस तरह आगे इसने लिखा हुआ है इंटरनल एंड फिजिकल लेवल आर नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी सेम। इनको हम आमतौर पर ना कंसिडर ये करते हैं सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है, द डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट ऑन डिस्क जो है इसको हम कहते हैं ये फिजिकल होता है। द बाइनरी स्टोरेज मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बाइनरी स्टोरेज मेथड होता है ना वो असल में इंप्लीमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से हमें बात समझ आ गई, डाटा जो डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा वो आमतौर पे यूँ कह लें कि कुछ फाइल्स या कुछ ब्लॉक्स की शक्ल में स्टोर होता है, वो हमारा हो जाएगा फिजिकल लेवल, सॉरी इंटरनल लेवल। और जो डाटा आपका जाके हार्ड डिस्क के ऊपर 0-1 की फॉर्म में स्टोर पड़ा होता है ना उसको फिर हम कहेंगे वो बाइनरी लेवल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप कहीं कन्फ्यूज़ ना कर दें, इसलिए मैं दोबारा जो है बताता हूँ आपको, जो है रिपीट करता हूँ कि आपकी जो टेबल है उसको डाटाबेस के अंदर किस तरह स्टोर किया गया है, यानी पूरा टेबल एक ही ब्लॉक में रख दिया गया है या पूरे टेबल के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के आगे डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दिए गए हैं, या छोटी छोटी फाइलें बना के स्टोर कर दी हैं। टेबल बड़ा भी तो हो सकता है, उसमें डाटा बहुत सारा हो सकता है। इसको हम कहेंगे ये इंटरनल लेवल है
कि आपका टेबल डेटाबेस में किस तरह स्टोर है, ये इंटरनल लेवल है। और आपका टेबल जो है वो हार्ड डिस्क पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरह स्टोर किया है, यानी 01 के फॉर्म में किस तरह से स्टोर किया हुआ है, इसको फिर हम कहेंगे ये फिजिकल लेवल है। लेकिन हम इसको कंबाइन करके ना आमतौर पे इंटरनल और फिजिकल लेवल ही कहते हैं। बात क्लियर होगी? फिर रिपीट कर देता हूँ आसान अल्फाज में। डेटाबेस के अंदर किस तरह टेबल स्टोर है, ये आपका कहलाएगा इंटरनल लेवल, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसने हार्ड डिस्क पे किस तरह स्टोर किया है वो आपका फिर कहलाएगा फिजिकल लेवल। ओके जी, यहाँ तक हमारी जो है ये बात कंप्लीट होगी। अब बाकी जो आपने चीज़ें कुछ और इसमें इसी पहले टॉपिक में से इंक्लूड करनी है वो ये है हमारे पास, द रिकॉर्ड्स एट इंटरनल लेवल आर प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ स्कीमा डेफिनेशन। यहाँ पे भी एक स्कीमा होता है जिसे हम इंटरनल स्कीमा कहते हैं या इंटरनल डिज़ाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं ना, वो आपके इंटरनल स्कीमा की डेफिनेशन के मुताबिक या डिज़ाइन के मुताबिक नज़र आ रहे होते हैं। बट डाटा इज़ नॉट इन रिकॉर्ड फॉर्मेट एट फिजिकल लेवल। ये लेकिन यहाँ पे जो डाटा होता है ना आपका, वो रोज एंड कॉलम्स की, यानी कॉलम्स की रोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि हम रो को रिकॉर्ड ही कहते हैं ना, तो रो की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि डाटाबेस उसे किसी और तरह स्टोर करेगा। वो होता है छोटे छोटे ब्लॉक बना ले, 3 रोज का मिला के एक ब्लॉक बना ले, अगला ब्लॉक भी 3 रोज का मिला के बना ले, अगला जो ब्लॉक है वो होता है वो 5 रोज से मिला के बना ले। ये डिपेंड करता है हर एक डाटाबेस के ऊपर। इट इज़ द करेक्टर फॉर्मेट, इट इज़ इन करेक्टर फॉर्मेट। ये जो होता है करेक्टर फॉर्मेट में होता है। द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द स्कीमा ऑफ रिकॉर्ड आर नॉट इन्फोर्स एट फिजिकल लेवल। लेकिन जो डेटाबेस ने अपने रूल डिफाइन किए होते हैं ना, उसको फिजिकल लेवल के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल लेवल के ऊपर डेटाबेस के रूल्स लगेंगे और फिजिकल लेवल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह विंडोज है उसके रूल लगेंगे। तो इसलिए दोनों के रूल डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। डाटा इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज एट फिजिकल लेवल। जो है फिजिकल लेवल के ऊपर डाटा जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे मैनेज कर रहा होता है। ओके जी, आखिरी पैराग्राफ भी आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा इसकी डिटेल के अंदर। जो है इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन इंटरनल स्कीमा। इंटरनल लेवल जो होता है उसको इंटरनल स्कीमा के अंदर डिफाइन किया जाता है। दे डिस्क्राइब द इंटरनल मोड। वो इंटरनल मोड जो है वो डिफाइन करेंगे, वो करेक्टर बाय करेक्टर, ब्लॉक बाय ब्लॉक किस तरह स्टोर होंगे। They contain the definition of stored records, methods of representation, data fields and indexes etc. ये क्या होती है, कुछ चीज़ें अंदर आपको भी जो है वो अनफेमिलियर लग रही होंगी, लेकिन आगे जाकर हम इनको पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पे इनको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। There is only one internal schema for one database। तो इंटरनल स्कीमा भी एक ही होता है। तो यहाँ से हमें ना बातें समझ आ गई जो आपको ना याद नहीं करनी पड़ेंगी, उनको आप अभी से याद कर लें। उनको आप पॉइंट्स के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर लिख लें। आप यहाँ पे हर एक टॉपिक के आगे लिख लें। जो है पहली बात जो है इंटरनल लेवल का जो स्कीमा होगा उसको इंटरनल स्कीमा कहेंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको वैसे ही आप याद रख लें, फिंगर टिप पे याद रख लें। एक बात और, कितने होंगे? एक ही होगा। ये 2 पॉइंट्स आपके याद हो गए इंटरनल लेवल के ऊपर। जो कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो डिज़ाइन या स्कीमा होगा उसको कंसेप्चुअल स्कीमा कहेंगे, और वो कितने होंगे? वो भी एक ही होगा, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे पास जो है वो भी कंसिस्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो वो भी एक ही होगा, क्योंकि आपका कंसेप्चुअल लेवल है ही एक। और अगर हम एक्सटर्नल जो है लेवल की बात करें तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर जो डिज़ाइन होगा वो एक्सटर्नल स्कीमा कहलाएगा। कितने होंगे? जितने आपके व्यूज़ होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं कह लें, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स याद हो गए। इंटरनल लेवल का स्कीमा इंटरनल स्कीमा कहलाएगा और एक होगा। कंसेप्चुअल लेवल का स्कीमा जो है कंसेप्चुअल स्कीमा कहलाएगा और एक ही होगा। और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर जो स्कीमा वो एक्सटर्नल स्कीमा कहलाएगा और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स तो आपको याद हो गए जो मैंने एंड के ऊपर जो निशान लगवाए हुए हैं, ये सब में वही पॉइंट्स हैं। तो बाकी डिटेल मैंने आपके साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर ली है। तो बाकी जो लेक्चर का पार्ट है वो फिर मैं अगले हिस्से में जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है यहाँ को इस चीज़ को हम जो है यहाँ पे जो एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मैपिंग डिस्कस करेंगे, ताकि ज़रा आपको टॉपिक वाइज ना आपकी ऑडियोज़ भी अलग अलग हो जाएँ। आपको पता हो जी हमने अगर ये वाली चीज़ पढ़नी है तो ये वाली ऑडियो सुन लें, और वो वाली चीज़ पढ़नी तो वो वाली ऑडियो सुन लें। ओके जी, नेक्स्ट ऑडियो में अभी हम जो है वो फिर मैपिंग पढ़ते हैं।